Hello kiddos, welcome back to my YouTube channel Science with Aishwarya Ma'am। आज का हमारा टॉपिक है कार्टिलेज। आज हम पढ़ेंगे कार्टिलेज क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, उसके क्या फंक्शंस हैं और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि कार्टिलेज के कुछ यूनिक फीचर्स क्या हैं जो इसको बाकियों से अलग बनाता है। सो स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज से। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। जिस तरह से हमारी बोन, टेंडन, लिगामेंट और ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उसी तरह से कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा जो दो या दो से ज़्यादा टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं उन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कार्टिलेज ना तो हमारी बोन्स की तरह हार्ड होता है और ना ही हमारी मसल्स की तरह बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बल्कि कार्टिलेज का जो टेक्सचर होता है वो इन दोनों के बीच का होता है। मतलब कार्टिलेज टफ तो होते हैं लेकिन बोन्स की तरह बिल्कुल रिजिड नहीं होते। इनमें थोड़ी सॉफ्टनेस होती है लेकिन मसल्स की तरह बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि कार्टिलेज सेमी रिजिड होते हैं और सेमी रिजिड होने की वजह से कार्टिलेज थोड़े फ्लेक्सिबल भी होते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे ईयर और नोज़ में प्रेजेंट होते हैं, वर्टिबल कोलम और हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके एंड्स में प्रेजेंट होते हैं। रिब केज, लेरिंग्स, ट्रैकिया, एपिग्लोटिस, इन सब में कार्टिलेज पाए जाते हैं। अब बात करें कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम करें कार्टिलेजेस की, तो ये मेनली 3 टाइप के कार्टिलेज होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट कार्टिलेज हमारे पास है इलास्टिक कार्टिलेज, सेकंड हाइलिन कार्टिलेज, नेक्स्ट है फाइब्रस कार्टिलेज जिसको हम फाइब्रो कार्टिलेज भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिक कार्टिलेज की। ये बहुत सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं। हमारे जो कान हैं, मीन्स जो एक्सटर्नल ईयर हैं, वो इसी के बने होते हैं। आपने देखा होगा हमारे कान कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, अगर आप हाथ से टच करेंगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। जैसे एक वीडियो देखो तो आप अपने कान को क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। इसके बाद ये एपिग्लोटिस में भी प्रेजेंट होते हैं और मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल ईयर मीन्स बाहरी कान जो है वहाँ पर प्रेजेंट है। सेकेंड टाइप है हाइलिन कार्टिलेज। ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्टिलेज है। ये बहुत स्मूथ होता है जिसकी वजह से बोन्स बड़े आराम से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारी नी जॉइंट्स में ये हाइलिन कार्टिलेज होता है। ये एक कुशन और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और जब हम रनिंग, जॉगिंग या जंपिंग करते हैं, हर एक लॉन्ग बोन के ऊपर और लोअर एंड में हाइलिन कार्टिलेज होता है ताकि मूवमेंट स्मूथली हो सके। इलास्टिक कार्टिलेज के कंपैरिजन में इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है लेकिन इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है ताकि ये जर्क्स मीन्स झटकों को अब्जॉर्ब कर सके। अगर ये हाइलिन कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो मूवमेंट के दौरान बोन्स आपस में फ्रिक्शन करेंगी, मीन्स रगड़ खाएंगी, जिससे हमें क्या फील होगा, पेन। ठीक है, हमें क्या होगा, दर्द होगा और धीरे धीरे बोन्स में छेद होना या फिर जो टीयर्स हैं वो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो एक स्पोर्ट्समैन के लिए जब कार्टिलेज की बात होती है तो आमतौर पर हम नी जॉइंट के हाइलिन कार्टिलेज की ही बात करते हैं। कई बार हम लोगों ने सुना होता है कि स्पोर्ट्समैन को जो है वो कार्टिलेज की प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पर पेन हो गया है। तो मैक्सिमम जो हम कार्टिलेज की बात करते हैं वहाँ पर हम कौन से कार्टिलेज की बात कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं हाइलिन कार्टिलेज की। आप वीडियो में भी देख सकते हो कि किस तरह से बोन्स जो हैं वो आपस में क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं, टच हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो कॉज होगी और हमें जो है पेन फील होना शुरू हो जाता है। आई होप आपको हाइलिन कार्टिलेज समझ आ गया होगा।
देखो किस तरह से बोन कार्टिलेज जो है, पहले बोन होती है उसके नीचे जो है वो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। एक तरफ आपको हेल्दी नी दिखाया है और दूसरी तरफ आपको इरोडेड कार्टिलेज, जो ख़राब हो चुकी है कार्टिलेज, उसको बताया है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थिक। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब स्पोर्ट्समैन की बात की जाए तो वहाँ पर हम मैक्सिमम हाइलिन कार्टिलेज की ही बात करते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे नोज़ में, लेरिंग्स में, ट्रैकिया में और रिबकेज, इन जगह पे भी प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, जो है फाइब्रस कार्टिलेज। इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी इनवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, मैंने क्या बताया कि इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो कि हमें मिल सकती है कहाँ पर, ये मिलती है इंटरवर्टिबल डिस्क में, ये हमें मिलती है। इसकी वजह से हम जो फॉरवर्ड या फिर साइडवर्ड बेंड कर पाते हैं वो इस फाइब्रस कार्टिलेज की वजह से ही कर पाते हैं। ऑलमोस्ट हर फिजिकल एक्टिविटी में इनका यूज़ होता ही होता है। ठीक है, अगर आप ट्राई करेंगे फॉरवर्ड बेंड होने की या साइडवर्ड बेंड होने की, तो वो जो बेंडिंग आप कर पा रहे हैं अपनी बॉडी को, वो जो बेंड आप दे पा रहे हैं, मुड़ पा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से मुड़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट है। इसकी ही वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, अपनी बॉडी को बेंड कर पा रहे हैं। राइट, तो ये थे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस। अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करेंगे इन कार्टिलेजेस के कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ की। तो चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। सम यूनिक प्रॉपर्टीज़, या फिर कहें कि फीचर्स ऑफ कार्टिलेज। सो इनके 2 बहुत ही यूनिक बातें हैं। पहली है कि कार्टिलेज में नर्व्स और ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। राइट, अब देखो अगर नर्व्स और ब्लड वेसल्स नहीं हैं तो इसकी वजह से ये खुद को रिपेयर नहीं कर पाते। बोन्स और मसल्स में ब्लड सप्लाई होती है तो वो जल्दी ठीक हो जाती हैं, लेकिन कार्टिलेज न्यूट्रिएंट्स के लिए डिफ्यूजन पर डिपेंड करता है, जो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। इसे रिपेयर होने में सालों या फिर डिकेड्स लग जाते हैं। राइट, अब दूसरी बात करें कि देखो हमने यहाँ पर देखा कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन नॉर्मली क्या होता है, व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये जो कार्टिलेज है ये डिफ्यूजन का प्रोसेस करके ही न्यूट्रिएंट्स को लेता है, और कार्टिलेज का प्रोसेस जो है हमारा उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। बट क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्टिलेज खुद को रिपेयर नहीं कर पाता है प्रॉपरली। राइट, ये था इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा कि इसमें नर्व्स नहीं हैं, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं हैं, तो क्या हो रहा है, ये खुद को रिपेयर नहीं कर पा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की, दूसरे फीचर की। वो है क्योंकि इसमें नर्व्स नहीं होती हैं तो इसलिए हमें पेन का एहसास ही नहीं होता है। सो जब कार्टिलेज डैमेज होता है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो गया है। हमें कब पता चलेगा, जब ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है। और जब कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा इट मीन्स जो बोन्स होंगी वो आपस में टकराना शुरू हो जाएंगी, और जब बोन्स टकराएंगी तो हमें क्या होगा, पेन होगा। यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है हो जाता है। इट मीन्स कार्टिलेज टू बिगिन ब्रेकिंग डाउन। कार्टिलेज जो है वो टूटना शुरू हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है जब वो टूटना शुरू होता है। हमें कब पेन का एहसास होगा, हमें कब पता चलेगा, जब जो कार्टिलेज है बोन्स के बीच में वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होगा, डैमेज हो चुका होगा। हमें उस टाइम पे पता चलेगा कि जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो चुका है, और हमारी जो बोन्स हैं वो आपस में क्या हो रही हैं, टच हो रही हैं एक दूसरे के साथ, बार बार से स्लाइड कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। और
हमें क्या पता चलेगा कि ये ख़त्म हो गया है। और इतना ही था आज का टॉपिक। आई होप आपको कार्टिलेज का ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।